एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 12 जिसका नाम है मोशन। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी होती है क्या होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, हमें ये इस टॉपिक के अंदर समझना है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड जो होती है वो क्या होती है, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट मतलब एक पर यूनिट टाइम के अंदर पर यूनिट टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करती है उसको हम क्या बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे पर यूनिट का टाइम ये हो सकता है, जैसे हम टाइम को किसके अंदर मेजर करते हैं, सेकंड के अंदर करते हैं, मिनट के अंदर करते हैं और आवर के अंदर क्या करते हैं, इसको मतलब मेंशन करते हैं। ओके, तो मतलब एक सेकंड के अंदर या एक मिनट के अंदर या एक आवर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है या कितना डिस्टेंस कवर करता है उसको हम उस ऑब्जेक्ट की क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। क्लियर। यहाँ पे ये बताया गया है कि आपको क्या होता है कि फिजिक्स के अंदर क्या होते हैं, एक तो आपको डेफिनेशंस पूछी जाती है, एक उसका फॉर्मूला पूछा जाता है। तो जो स्पीड निकालना, स्पीड का जो फॉर्मूला है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब पर यूनिट टाइम के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको हम उस ऑब्जेक्ट की क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ओके, ये फार्मूला आपको कहाँ पे काम में आएगा, मतलब इससे स्पीड से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको उसके अंदर आपको ये फॉर्मूला यूज करके उस ऑब्जेक्ट की क्या निकालनी पड़ेगी, स्पीड निकालनी पड़ती है। क्लियर। अब आपको है कि जो स्पीड जो होती है उसकी इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है उसके अंदर इसका यूनिट क्या होता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर ये जो एसआई यूनिट के अंदर जो स्पीड जो होती है उसमें हमेशा हमेशा डिस्टेंस को किसमें लेना पड़ता है, मीटर के अंदर, और जो टाइम जो होता है उसको सेकंड के अंदर लेना पड़ता है। तो मतलब एसआई यूनिट के अंदर जो स्पीड का मतलब जो यूनिट है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड। क्लियर। और जो स्पीड जो होती है उसको हम कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं वी से लिखते हैं या इसको वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, स्पीड की डेफिनेशन पढ़ी है, स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड का एसआई यूनिट और उसको किससे आप रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल। ओके, तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट जो है वो है कि इस पे अगर रिलेटेड स्पीड से रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम को यूज करके क्या करना है, मतलब उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको क्या करना है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार। इस ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में हमने लिया है कार, और इसकी क्या निकालनी है, आपको स्पीड निकालनी है। ओके, तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम कैसे निकालेंगे कि ये कार ओके मतलब कितने टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करती है, उससे हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्पीड निकाल सकते हैं। मतलब ओके, मतलब इसने सपोज इस कार ने क्या किया है, यहाँ से मतलब ये स्टार्ट हुई है और यहाँ पे आके इसकी फाइनल पोजीशन है। ओके, तो यहाँ से लेके जो यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास डिस्टेंस के रूप में आ जाएगा। ओके, इस डिस्टेंस को कवर करने के अंदर कितना टाइम लगेगा वो हम इस वॉच से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें डिस्टेंस पता चल गया, टाइम पता चल गया, तो हम एक दूसरे को डिवाइड करके क्या निकाल सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि सबसे पहले हमने क्या निकाला है कि स्पीड जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, टाइम है और जो डिस्टेंस होती है उसके अंदर तीनों के अंदर क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। क्लियर। तो अभी हमने क्या निकाला है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो आपने क्या निकाल लिया है, तो ये यहाँ पे क्या है, स्पीड निकालने का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर। अब आपको क्या करना है कि टाइम निकालना है, तो इसी फॉर्मूले से सिर्फ आपको ये वाला फॉर्मूला क्या है, स्पीड निकालने वाला फॉर्मूला लर्न करना है और इसी के बेस पे आपको क्या निकालना है, मतलब डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, टाइम भी निकाल सकते हो। ओके, तो आप अगर इस फॉर्मूले से टाइम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस इनटू स्पीड। ओके, पहली चीज। ओके, मतलब स्पीड के फॉर्मूले से हमने क्या निकाल लिया, टाइम निकाल लिया। ओके, अब हम स्पीड के फॉर्मूले से ही क्या निकालेंगे, डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो क्लियर। तो अगर आप स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। ओके, तो जो हमारा मेन फॉर्मूला था वो था स्पीड का। ओके, स्पीड के फॉर्मूले से हमने क्या क्या निकाला है, डिस्टेंस निकाल लिया, टाइम निकाल लिया। ओके, तो आपको इसमें मतलब किसी भी फॉर्मूले को एक जो मेन फॉर्मूला है उसको आप याद कर लीजिए,
यहाँ पे कौन सा मेन फॉर्मूला है, स्पीड वाला जो फॉर्मूला है ना वो मेन फॉर्मूला है। ओके, इसी के बेस पे आप क्या निकालेंगे, टाइम भी निकालेंगे, टाइम निकाल सकते हैं और फिर इसी फॉर्मूले से आप डिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सारे फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो मेन फॉर्मूला है वही आप याद करेंगे। क्लियर। अब हम देखते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड की सबसे पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। इफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म देन वी कैलकुलेट द एवरेज स्पीड टू सिग्निफाई द रेट ऑफ मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट का मोशन, मतलब एवरेज स्पीड जो होते हैं हम उसी ऑब्जेक्ट की निकाल सकते हैं जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो कौन सा मोशन शो करता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होती है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना उसकी स्पीड जो होती है वो अलग अलग मतलब होती है। क्लियर। तो मतलब तो उसको हम कैसे निकालते हैं, देन वी कैलकुलेट द एवरेज स्पीड टू सिग्निफाई द रेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उस कंडीशन के अंदर यदि हमें उस ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालनी है तो कैसे, मतलब उस स्पीड को हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं। ओके, तो उस क्यों एवरेज स्पीड निकालनी पड़ती है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया है कि वो मतलब अलग अलग टाइम के ऊपर, मतलब अलग अलग क्या करता है, स्पीड शो करता है। क्लियर। तो उस कंडीशन के अंदर उसकी जो स्पीड जो होती है उसको आप क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड के नाम से उसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो मेन बात क्या है, एवरेज स्पीड जो होती है उसी में कैलकुलेट कर सकते हैं जो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो करते हैं। और क्यों करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी जो स्पीड जो होती है वो मतलब कांस्टेंट नहीं होती है। ओके, वेरिएबल होती है वो। ओके, तो उस कंडीशन के अंदर जो स्पीड होगी उसको आप क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड कहते हैं। और एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करता है, तो मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मतलब जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसका आप टोटल कर लीजिए और फिर कितना टाइम उसको, उस टोटल डिस्टेंस को कवर करने के अंदर कितना टोटल टाइम लग रहा है वो कैलकुलेट कर लीजिए। फिर टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को आप एक दूसरे से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करके आप क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे। क्लियर। तो मतलब ये जो फॉर्मूला आपको कहाँ यूज आएगा, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करके उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड निकालेंगे। क्लियर। अब एवरेज स्पीड को निकालने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए एवरेज स्पीड को। इसमें क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 10 मीटर इन 3 सेकेंड सॉरी एंड 12 मीटर इन 7 सेकेंड एंड दैट इज एवरेज स्पीड वुड बी। ओके, तो इस कंडीशन में क्या है कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, मतलब पहले 3 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10 मीटर। पहले 3 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10 मीटर। ओके, फिर इसके बाद की जो 7 सेकंड जो है उसके अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो 12 मीटर शो कर रहा है। ओके, तो उस कंडीशन के अंदर जो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो होगी वो एवरेज स्पीड होगी। ओके, क्योंकि एवरेज स्पीड इसलिए होगी क्योंकि मतलब वो क्या है कि एवरेज स्पीड के अंदर आप देखेंगे कि मतलब वो जो डिस्टेंस कवर कर, मतलब जो ऑब्जेक्ट जो है वो कौन सा मोशन शो कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है कि जो टाइम जो होता है उसके अंदर क्या होता है, मतलब टाइम के अंदर वो क्या करता है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है। मतलब पहले 10 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है, फिर जो नेक्स्ट के 7 सेकंड है उसके अंदर 12 मीटर जा रहा है, तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है और यहाँ पे अनइक्वल टाइम भी है। ओके, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपको क्या कर लेना है, टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। तो इसके अंदर जितना भी डिस्टेंस है ना उसको आपको क्या कर देना है, मतलब टोटल कर देना है। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो कितना है हमारे पास डिस्टेंस, एक तो 10 मीटर है और दूसरा 12 मीटर। तो 10 + 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। क्लियर। अब इसी तरीके से टोटल टाइम निकालना है आपको। तो टोटल टाइम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो दोनों आपको टाइम दे रखे हैं 3 सेकंड और 7 सेकंड, इनको आप क्या कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे और वो कितना होता है, 10 सेकंड के बराबर होता है। क्लियर। आप क्या करेंगे, आपके पास क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल टाइम आ गया। वो क्या करेंगे, आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। ओके, तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप क्या करेंगे, ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी आई थी, 22, और टोटल टाइम कितना आया था, 10 आया था। इन दोनों को जब आप एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो 2.2
और जो इसका यूनिट जो होगा, डिस्टेंस किस में है, मीटर में है, टाइम किस में है, सेकंड में है, तो इसका यूनिट जो होगा वो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और ये 2.2 मीटर पर सेकंड क्या है, हमारी एवरेज स्पीड है। तो इस मतलब एग्जांपल से आपने क्या समझा है कि इस एग्जांपल से ये बताया गया है, पहली चीज तो कि यदि आपको फॉर्मूले के अंदर एवरेज स्पीड निकालनी है तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर ऑब्जेक्ट जितना टोटल डिस्टेंस कवर करता है वो करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, फिर टोटल टाइम फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों को डिवाइड करके क्या करेंगे, एवरेज स्पीड आप निकाल लेंगे। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी क्या होती है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होती है। ओके, टू डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन इन अ डायरेक्शन द टर्म वेलोसिटी इज यूज्ड। इट इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी जो होती है वो क्या होता है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर उस ऑब्जेक्ट का क्या होता है, रेट ऑफ मोशन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कहते हैं। मतलब कुल मिला के जो वेलोसिटी जो होती है वो एक तरह का स्पीड ही होता है, लेकिन ओके, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो होती है वो एक स्पीड होती है, लेकिन यदि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर हो तो उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड जो होती है ना उसको हम किसका नाम दे देते हैं, वेलोसिटी दे देते हैं। ओके, तो बस डिफरेंस ये होता है कि जो स्पीड जो होती है उसके लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो वेलोसिटी जो होती है उसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या करना पड़ता है, मतलब आपको शो करना पड़ता है। मतलब वेलोसिटी जो है वो एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी है और जो स्पीड जो होती है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर। अब यहाँ पे हमने बताया है कि वेलोसिटी जो है वो क्या होता है, मतलब एक तरह की स्पीड ही है। तो स्पीड जो मतलब वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक तरह का डिस्टेंस ही होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है कि जो डिस्टेंस जो होता है उसके लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए, ओके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपको बताना है कि 4 मीटर यदि कोई ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है इस डायरेक्शन के अंदर, तो उस डिस्टेंस को हम उस कंडीशन के अंदर क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्लियर। मतलब डिस्प्लेसमेंट एक तरह का डिस्टेंस ही होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जब हम डिस्टेंस को मतलब डिफाइन करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। और टाइम अपॉन टाइम, मतलब टाइम उसको मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर डिस्टेंस कवर करने के अंदर जो टाइम लगता है उसको हम उस ऑब्जेक्ट की क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी कह देते हैं। क्लियर। तो ये हो गई वेलोसिटी का डेफिनेशन, ये हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला जो आप कहाँ पे यूज करेंगे, फिजिक्स के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उसके अंदर आपको अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी है तो उसके लिए आपको ये मतलब फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट करना है क्या, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। अब हम लिखेंगे ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है। अब जो डिस्प्लेसमेंट है उसको आप यहाँ पे स्मॉल एम कर दीजिए कैपिटल एम की जगह, मीटर में लिखते हैं क्योंकि डिस्टेंस को या तो आप ले सकते हो मतलब मीटर में लेते हैं, और यहाँ पे जो टाइम जो है किस में लेंगे, ऐसा मतलब सेकंड के अंदर, ऐसा यूनिट के अंदर करें ना तो ऐसा यूनिट में डिस्टेंस को एम लिखना है और टाइम को सेकंड में लेना, तो इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। और इसको इसका सिंबल क्या होता है, इसको हम वी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन, वेलोसिटी का डेफिनेशन, वेलोसिटी का फॉर्मूला, उसकी एसआई यूनिट, उसका सिंबल, ये चार चीजें यहाँ पे बताई गई है। क्लियर। इस ऑब्जेक्ट के अंदर बताया गया है कि जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है। ओके, तो इसमें आप देखेंगे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे एक बॉल है जो क्या कर रही है, पहले यहाँ नीचे की तरफ स्लाइड हो रही है। ओके, तो इस कंडीशन में जब ये स्लाइड होगी तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो नेचुरल क्या होगी, वो ज्यादा होगी। क्लियर। फिर जैसे फिर ये मतलब क्या होगा, आगे की तरफ टर्न होगी, फिर ये ऐसे घूम मतलब यहाँ पे आएगी। ओके, मतलब एकदम यहाँ पे स्पीड यहाँ पे इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर ये एकदम स्पीड से क्या होगी, फिर ये यहाँ पे आएगी। फिर यहाँ पे भी क्या होगा, इसकी स्पीड ज्यादा होगी। जब ये यहाँ पे आएगा तो इसकी स्पीड जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, फिर ये धीरे धीरे क्या होती है, आगे की तरफ चलती है। तो इसमें यही बताया गया है कि मतलब जब ऑब्जेक्ट जो होता है, मतलब वेलोसिटी क्या होती है, मतलब वेलोसिटी जो होती है वो क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है। और आप ये देखेंगे कि जब स्पीड ज्यादा होती है तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके, फिर जब वो मतलब जब उसकी स्पीड कम हो जाती है, इस वाली कंडीशन के अंदर इसकी स्पीड क्या है, यहाँ पे जब आता है ना ऑब्जेक्ट तो इसकी स्पीड जो होती है आप देखेंगे इस कंडीशन के अंदर क्या होगी, कम हो गई है, स्पीड के अंदर चेंजेस आ रहा है। और स्पीड के अंदर जब चेंजेस आता है ना
तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर एक्सीलरेशन जो होता है वो डेवलप होता है। ओके, वेलोसिटी की वजह से ही क्या होता है, एक्सीलरेशन जो होता है वो डेवलप होता है। ओके, तो इस पिक्चर्स के अंदर ये बताया गया है, स्पीड ज्यादा होगी तो नेचुरल उसका स्पीड ज्यादा होगा, और जब स्पीड कम होगी तो मतलब तो उसके अंदर क्या होगा, मतलब जब वो मतलब धीरे धीरे आएगी तो स्पीड कम हो जाएगी, तो जब स्पीड के अंदर चेंजेस होगा तो एक्सीलरेशन डेवलप होगा, और एक्सीलरेशन की वजह से क्या होगी मतलब क्या होगा, एक्सीलरेशन जो होता है वो डेवलप होता है। क्लियर। अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट की जब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती है। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी आपको निकालनी है तो कौन सी कब होगी, मतलब दो कंडीशन में आप निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। जब ऑब्जेक्ट जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन शो करता है, और दूसरी एवरेज वेलोसिटी आप निकालेंगे कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो करता है। ओके, जब यूनिफॉर्म मोशन शो करता है तो उसके अंदर एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। क्लियर। और आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, लेकिन किसके अंदर निकालनी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, तब उसका फॉर्मूला जो होगा वो अलग होगा। तब आपको निकालना पड़ेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, मतलब कितना टाइम वो उस डिस्टेंस को कवर करने के अंदर ले रही है, तो उसको मतलब एक दूसरे से डिवाइड करके क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। ओके, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो एवरेज वेलोसिटी का यूनिफॉर्म मोशन के अंदर फॉर्मूला अलग होता है, एवरेज वेलोसिटी का नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो अलग होता है। और ये दोनों फॉर्मूले, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला जो फॉर्मूला है वो आपको कहाँ पे काम में आएंगे, जब आप न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड मतलब करेंगे ना, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, तो उसके अंदर आपको ये यूज में आएंगे। क्लियर। अब हम देखते हैं कि इंस्टेनियस स्पीड और इंस्टेनियस वेलोसिटी क्या होती है। क्लियर। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड और वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेनियस स्पीड और वेलोसिटी। मतलब आपको एक मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम, मतलब एक मतलब अचानक से बोल दिया कि इस टाइम के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड और वेलोसिटी कितनी है। ओके, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड या फिर उसकी जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेनियस स्पीड बोलेंगे या फिर इंस्टेनियस वेलोसिटी कहते हैं। मतलब इसके अंदर बात नॉर्मल सी है कि स्पीड और वेलोसिटी आपको बतानी है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम के ऊपर बतानी है। क्लियर। इसको हम पिक्चर से समझ लेते हैं। ये पिक्चर्स जो है वो किसको शो कर रही है, इंस्टेनियस स्पीड और इंस्टेनियस वेलोसिटी को शो कर रही है। अब आप देखेंगे कि इस पिक्चर्स के अंदर ये ऑब्जेक्ट के रूप में हमने कार लिया है। ओके, ये कार जो होती है उसको इसकी स्पीड और जो टाइम के बीच का ग्राफ जो है ये मतलब इस तरीके का है। ओके, इस ग्राफ के अंदर यहाँ पे बोल दिया कि इस टाइम के ऊपर इस जगह के ऊपर इसकी मतलब वेलोसिटी और स्पीड कितनी है। तो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसी को हम बोलते हैं इंस्टेनियस स्पीड और वेलोसिटी। तो आपका यहाँ पे जो टॉपिक था ना, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, जो हमने इस टॉपिक के अंदर कवर किया है, इस वीडियो के अंदर कवर किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करने के लिए लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल के लिए लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।